झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीर किसी मंदिर की नहीं है। ये तस्वीर विधानसभा परिषद के विधायकों की है, जो आज सत्र शुरू होने से पहले यहाँ कीर्तन करने लगे हैं। आइए जानते हैं इस कीर्तन का कारण क्या है और सत्र शुरू होने से पहले इन विधायकों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि विधानसभा परिसर के ठीक सामने ये आज कीर्तन करने पर मजबूर हो गए हैं। लोकतंत्र का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे। विधानसभा परिसर के ठीक सामने क्या कर, अगर विधानसभा अध्यक्ष जी नमाज पढ़वाएंगे तो मजबूरी में हमें हरि कीर्तन करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी नमाज वाले कमरे का अलॉटमेंट रद्द करें, हम भी कीर्तन नहीं करेंगे। सरकार का जो तुष्टीकरण का नीति है, ये वोट के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कोई भी सरकार को सभी नागरिकों को अपने सभी धर्म, सभी पंथों को देख के चलना चाहिए। तो अगर इन्होंने एक धर्म के लिए कुछ भी किया था तो सभी धर्मों के लिए उसको करना चाहिए था। तो अभी हम लोग उनसे मांग करेंगे कि भाई आप मंदिर के लिए, गिरजा के लिए, गुरुद्वारा के लिए, जैन मंदिर के लिए, बौद्ध मंदिर के लिए, सभी के लिए इस कमरा आवंटित कीजिए या फिर किसी को भी मत दीजिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ विकास होता है, यहाँ पर किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये होना चाहिए कि नहीं? एक धर्म विशेष के लिए नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटन करना सरासर ये विधानसभा का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और राज्य की सभापति जनता का अपमान है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विधायक मांग करती है स्पीकर से, सरकार से, आप इस आदेश को वापस लीजिए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग के लिए भी पूजा करने के लिए, हनुमान चालीसा गाने के लिए, धर्म करने के लिए, भजन करने के लिए आप कमरा आवंटन करिए। लगातार 5 महीने से इस हेमंत सोरेन की सरकार ने बाबा को नजरबंद करके रखा है, बाबा को कैद करके रखा है। वहाँ का जितना भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, भोले बाबा की नगरी से लोगों का रोजगार चलता है, व्यापार चलता है, वहाँ के व्यापारी वर्ग पलायन कर चुके हैं। इसलिए ये कुंभकर्णी सरकार को, ये हेमंत सरकार को मैं जगाने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि ने और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, बराबर लेटर देने का काम किए, मिलने का काम किए। लेकिन ये मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत लोगों का हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है और दूसरे धर्म को आगे बढ़ा रही है। इसलिए आगाह करने के लिए आया हूं, अगर आप मंदिर नहीं खोलते हैं तो आपको झारखंड में चलने नहीं देंगे। स्पीकर महोदय ने, सरकार ने, उसको हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। अब विधानसभा में यही होगा, किसी को नमाज पढ़ने की छूट दी जाएगी, किसी को तो भजन कीर्तन की भी छूट मिलनी चाहिए। और वही हम लोग आज इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि विधायिका के, विधानसभा के गरिमा को तार मत कीजिए। यहाँ तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। राज्य की बहुत सी आवश्यक समस्याएं हैं, रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा कीजिए ना। बिजली नहीं मिल रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इसकी चिंता नहीं है। इन्हें इस बात की चिंता है कि कैसे तुष्टीकरण करके हम
कुछ लोगों को खुश करने का काम करे। सारी जो मान्यताएं थी उसको ध्वस्त किया है, लोकतंत्र के इस मंदिर को कलंकित करने का निर्णय देने का काम किया है। और इसको लेकर के हम लोग आज माननीय विधानसभा के सामने जिस प्रकार से तुष्टीकरण को पोषित करने के लिए, नमाज के लिए एक अलग से कमरा देने का काम किया है, उस कक्ष के विरोध में हम लोगों ने उनको सद्बुद्धि के लिए आज प्रार्थना की है। यह भगवान सद्बुद्धि दे। यह जो लोकतंत्र का मंदिर है, ये राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की समस्याओं का समाधान का केंद्र है। कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे। तुष्टीकरण की राजनीति अगर सरकार करती है तो किसी एक व्यक्ति विशेष को ही फायदा दिलाने का काम सरकार करती है। अभी जैसा बता रहे थे, काटाटोली का फ्लाईओवर हम लोगों की सरकार में प्रस्तावित था, वो अब बंद पड़ा हुआ है। तुष्टीकरण वहीं से चालू हो जाता है। अगर आप नियोजन नीति में आप उर्दू को जोड़ते हैं और अंगिका और भोजपुरी को छोड़ते हैं, तुष्टीकरण वहीं से चालू हो जाता है।